बहुत सुंदर अनुभव है और बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम जान ही रहे हैं, 1 मई को मजदूर दिवस भी होता है और बुद्ध पूर्णिमा भी होती है। और इस आयोजन में जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात हो रही है बुद्ध पूर्णिमा पर, वो बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छी अच्छी बातें आपको संबोधन में दिखी है, उसका कुछ अंश बताइए तो मेरे दर्शक भी देखें। मैं अपनी बात तो यही कहना चाहूंगी कि हमें यही समझ आता है कि बौद्ध धर्म मानवतावादी धर्म है और बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जिस धर्म में सुंदरता हो, करुणा की बात हो और संस्कृता की बात हो, उसके आयोजन में वो दिख भी रहा था कि अलग अलग धर्म, जाति और महिला पुरुष सबने भागीदारी ली और बराबरी और सामाजिक न्याय की बातें की। यही बातें मुझे लगता है मन से भी कही। मैम, मंच पर यहाँ कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग आए हुए थे और सभी धर्मों के लोगों का महात्मा बुद्ध में जो है आस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान को ईश्वर का साथी कहा गया। क्या ये मतलब इस पर क्या कहना चाहिए? तो मेरा तो कहना यही होगा कि यही भारतीय संस्कृति है, बल्कि हिंदू धार्मिक संस्कृति भी है। मेरा नाम कामायनी है, मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, होली दिवाली मनाते बड़ी हुई हूँ। बड़े होकर छठ से परिचय हुआ, बिहार में कार्यरत हूँ, ये मेरी कर्मभूमि है। कि यही सहिष्णुता हमारा समाज है, जिसमें धर्म मानने वाले, न मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले सब एक साथ उठते हैं, बैठते हैं और परस्पर प्रेम से रहते हैं। पता नहीं आपको ध्यान होगा, वो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि एक्सेप्टेंस है हमारे धर्म में, सिर्फ टॉलरेंस नहीं, यानी सहिष्णुता ही नहीं, बल्कि दूसरे के धर्म को, अपने को ऊंचा मानना और दूसरे को नीचा मानना ये नहीं, सबको बराबर और अपना मानना और फिर भी अपने धर्म में विश्वास करना। और मुझे लगता है आज उसी स्पिरिट में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया गया, जो मुझे बहुत सुंदर लगा। और उसमें ये बात आना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे आस्तिक है वैसे ही दुनिया में नास्तिक भी है और उन्हें भी वो जगह मिलनी चाहिए कि वे अपनी बातें कहते। जय श्री राम को लेकर के आपने बहुत अच्छी बातें कही, उसके बारे में। हाँ, मैंने जैसा कहा, मैं खुद हिंदू धर्म में बड़ी हुई हूँ और मानती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अभी बहुत ज्यादा चलन हो गया है एक नारे को, बल्कि उसको संबोधन की तरह भी लोग कहने लगे हैं। तो दो लोग मिलेंगे तो कहेंगे जय श्री राम, पर ये हमारी संस्कृति और चलन नहीं रहा है, क्योंकि जय श्री राम एक युद्ध उद्घोष है, जैसा कि रामायण में आता है और आप सब जानते भी होंगे। मगर जब हम दो लोग मिलते हैं तो जय सिया राम, या राजस्थान जाइएगा तो राम राम कहना बहुत स्वाभाविक है और वो स्वीकार्य है। पर जय श्री राम एक राजनीतिक नारे के जैसा बन गया है और हमारा मानना है कि उसी तरह उसका इस्तेमाल किया जाए, न कि आपसी संबोधन। बहुजन समाज को लेकर के क्या कुछ आपसे मुझको लगता है कि दलित बहुजन एकता बनना बहुत जरूरी है और हमें जन्मना जात से ऊपर उठकर सोचना होगा। तो हमारे विरोधी जन्मना जात के लोग नहीं है, हमारे विरोधी कोई विशेष जाति समाज नहीं है। हमारा विरोध उस रूढ़िवादिता से है जो एक तरह के ब्राह्मणवाद से आती है, और वो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बोलना या मनुवाद के विरुद्ध बोलना ही दलित बहुजन सॉलिडारिटी। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध कैसे बोलते हैं, इतना हिम्मत कहाँ से लाते हैं? मैंने जैसा कि अपने बातचीत में कहा था, मेरा मानना है कि जन्मना जात से ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और महिलाओं को, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि न तो हम किसी जाति में पैदा होते हैं, ना ही हमारे कोई संस्कार किए जाते हैं किसी विशेष जाति के। एक औरत को उसके जन्म से पिता की जात मिलती है और शादी के बाद पति की जात मिलती है। तो जाति से ऊपर उठ पाना, ये महिला बतौर वो मुझे हिम्मत देता है। अरे वाह।